हेलो बच्चों, प्रहलाद ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मॉडल सेट 2025 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें से हम लोग पहला सेट का 43 नंबर तक इससे पहले वाला वीडियो में किए थे। और आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने कर्ता के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूलना। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं। एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वचन। क्या कहते हैं, वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह किस कारक का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। अगला है 47 नंबर। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। पहला ऑप्शन है बेरोजगारी का, दूसरा ऑप्शन बी नंबर है अशिक्षा का, तीसरा ऑप्शन देखते हैं स्त्री उत्पीड़न का, डी नंबर ऑप्शन है दहेज प्रथा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी का। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है 47 नंबर का। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की एक बेटी का नाम है। तो दोस्तों, सेन साहब के बेटी का नाम सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती है। इनमें से एक नाम आया है शेफाली, ये सेन साहब की बेटी की नाम है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। मैक्स मूलर द्वारा जो है लिखा गया शीर्षक पाठ जो है भारत से हम क्या सीखें, ये साहित्य की कौन सी विधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है बनभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। बनभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों हो जाएगा देवनागरी लिपि, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब बुक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि
मैं तुझे पतली पतली और नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? यह कथन दोस्तों याद कीजिए, जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लेखक की पत्नी निर्मला बहादुर से कहता है कि चल चुपचाप रोटियां बना। तू सोचता है कि पतली पतली और नरम नरम रोटी सेक कर खिलाऊंगी। ये बहादुर को कहता है कौन? निर्मला। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध है? किस छंद में सिद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवैया में। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम मार्ग को। कवि घनानंद प्रेम मार्ग को अति सुधो मतलब अति सरल माना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, कवि प्रेमघन का पूरा नाम है। कवि प्रेमघन का पूरा नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज देवता कहाँ मिलेंगे? कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेत खलियानों में। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगू को झूठा लार प्यार झूठा लार लड़ाकर ही तुम अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो जानवरों को भी पैखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इनका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो माँ की बहू का नहीं होगा बच्चों, माँ की पुत्र का ये भी नहीं होगा, माँ की बड़ी पुत्री का ये होगा बच्चों। माँ को 4 संतान थे, 2 पुत्र और 2 पुत्री, जिसमें से एक का नाम था मंगू, एक का नाम था कुमू। तो कुमू कभी कभी गुस्सा में आकर के ये बात माँ को बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत के इंतजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर,
वली अमाल के गांव का क्या नाम था? वली अमाल के गांव का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम परम कुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, मानव का रचा हुआ 64 नंबर क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी के रचनाकार हैं। आत्मजयी के रचनाकार है, इसका सही आंसर होगा कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों की ठंडी गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर, बिहार में। अगला क्वेश्चन है कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली विफलता पर छलके आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही, सात संगीत में कचौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीदी कहती थी। कौन कहती थी? दीदी। अगला क्वेश्चन है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 73 नंबर का डी, सचिनानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को
अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वृक्ष की हत्या। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किसके मन को बस में करने का तीन चार गुर माँ जी को बताती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर में है, सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? अंधेरे में कहाँ से निकल गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर से। अगला है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। निराला के साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सातकौड़ी होता है कथाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? वह हंस किसका होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, किसी किशोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है 81 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस के रूप में, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, आवनियों शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नींद हो उत्तर हो सकता है? कैसी तुम नींद हो उत्तर हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जैसी तुम कविता हो। अगला है 83 नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी अम्मी को। मतलब बिरजू महाराज अपने माँ को सबसे बड़ा जज मानता था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, आसमान का। अगला है क्वेश्चन, चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर उसकी सहायता से
व्यक्ति की आँखें को भीतरी भाग का परीक्षण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? इसका सही आंसर हो जाए मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। अगला है 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी विठल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूरत कौन है? जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूरत कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता। मिट्टी की अबोध मूरत कौन है? तो जनता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदिम भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गुणाकार मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र नगर कहने की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बूढ़ा चौकीदार जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि क्या जवाब देता है? दोस्त। क्या जवाब देता है? दोस्त। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा डॉ को क्या समझता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलार कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथ का रुमाल फटकार कर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, बिरजू महाराज के शिष्य रश्मि वाजपेयी की किस पत्रिका की संपादक हैं? रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नटरंग। 96 नंबर, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिया है? पहली बार प्रकट कर दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित वाक्यों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवता के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा दधीची मुनि के हड्डियों से। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी है रेनर मारिया रिल्के। अगला है सी नंबर ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जीवनानंद दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग किए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।